कशिश शकल। Oh, he's got a lot of that. He has got it all, I think. Yes, he has. और ऋषभ पंत लिटरली पिछली बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतने दिया था, इस बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतने दे रहा भाई ऑस्ट्रेलिया को। ये टीम में अब जान आ गई है, इन्होंने रगड़ा लगाना है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इनको पकड़ा और पकड़ के मुश्किल सिचुएशन में डाला हिंदुस्तान को। लेकिन यहाँ पे ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था। पागल हो गया क्या? बैक टू बैक सिक्सेस, अबे क्या कर रहे हो भाई ऋषभ पंत यार? सिक्सेस में ऋषभ पंत 30 बॉल 60 रन भाई पूरे। द हेल आर वी विटनेसिंग गाइस? दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। मतलब पैट कमिंस हैज गिवन अप। स्टार्क की शक्ल देखने वाली है, स्टार्क की शक्ल देखने वाली है। वो हंस रहा है भाई, पूरा हंस रहा है। पंत ने जो लाठीचार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके और बुलेट के आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया। 60 रन किए, बहुत अच्छा खेला। ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कूट के बुरा हाल कर देगा। चलो 100 प्लस की स्ट्राइक रेट, कार्नेज अकेला बोलते हुए कि ना ऑस्ट्रेलिया तुमने बहुत सपने देख लिए, सीरीज हम बराबर कर रहे हैं, मैं मैच जिता रहा हूं। यस यार, ये ऑस्ट्रेलिया को जो ओन करता है ऋषभ पंत, दुनिया में कोई प्लेयर नहीं कर सकता। जितनी बुरी तरह इसने पिछले 6-7 साल में ऑस्ट्रेलिया को मारा है ना, सही बात है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी तरह बुरी तरह नहीं मारते। एक्सीडेंट के बाद जो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अलग ऋषभ पंत बना। वो वाला बच्चा या जो उसमें जो मैच्योरिटी की कमी थी, वो वाला ऋषभ पंत नहीं है। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नजर आया आपको कि भाई ऋषभ पंत ने आज आपको बताया है। ऋषभ पंत आज एक वहशी दरिंदा बन गया है, दरिंदा बन गया है, टूट पड़ा है। ये एक दानव, एक दैत्य, एक दरिंदा बन गया है ऋषभ पंत आज, और टूट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पैट कमिंस नीचे बैठ के माफिया मांग रहा है कि हे भगवान आप बताइए चाहते क्या है। मैंने स्कॉट बोलेंड को लगाया जो कि 3 विकेट ले चुका है, कोहली साहब को आउट कर दिया, गिल को आउट कर दिया, सबको आउट कर दिया। आप आए, आपने पहली बॉल पे डाउन उतरा, स्कॉट बोलेंड को छक्का मार दिया। 145 रन की लीड है, 6 आउट है, तो मैच इंडिया हार गया तो वो गलत समझ रहा है। मैच स्टिल हैंग्स इन वेरी मच बैलेंस। बुमराह रिटर्न। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। ये इंडिया के हाथ में है, मैच इंडिया के हाथ में है। और बुमराह के साथ कहा था, विदाउट बुमराह नहीं कहा था। आपको दूसरे टेस्ट मैच से वार्निंग देता आ रहा था, ओवर यूज कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं। बुमराह को आप 50-50 ओवर करा रहे हैं। वो मशीन तो नहीं है, मशीन भी रेस्ट मांगती है। ना बेटा ना, ऑस्ट्रेलिया तुम नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को कहा था, मैंने कल ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहां पे पिल जाएगा, और वही हुआ। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम इंडिया इन ऑल डिपार्टमेंट भाई। ओए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग, जिस तरह की तबाह कुल बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया, ऊपर तले ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी, मोरल शटरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डेंट पड़ा हुआ है, मजा आ गया भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ऋषभ पंत ने आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का फेटा लगाया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ट में वो T20 जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे। सिर्फ 33 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। जिस तरह से मिचेल स्टार्क के गेंद पे छक्के लगा रहे थे, मिचेल स्टार्क भी हैरान था कि किस तरह से ऋषभ पंत इतने प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने पारी की अच्छी शुरुआत की, लेकिन के राहुल जल्दी आउट हुए। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद जब आउट हुए तो कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, लेकिन अकेला ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दिया। मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी।
अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। लेकिन दुख जो हुआ है सबसे ज्यादा वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया वो बड़ा इंबैरेसिंग था। वो जो आउट हुआ ना, वो जो विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को, उसका मतलब यह है कि आपके 20-30 रन और कम हो गया टोटल में से। लेकिन बड़ी शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, इंडिया ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। पंत ने जो लाठीचार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके, और बुलेट देखे आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया, 60 रन किए, बहुत अच्छा खेला। देखो ये जो जडेजा खेल रहा है अभी भी पिछले ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर बिफोर द स्टंप्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मिथ साहब ने, आप 28 बॉलें 30 बॉलें खेल के 2-3-4 रन करेंगे ना, इसका ये टेस्ट मैच आज दूसरा दिन है। इस टेस्ट मैच का आज चौथा दिन नहीं है कि आप टक 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 टक, वो आपने टक 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 करके एक सेशन नहीं गुजारा था, तो टक 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 करके तो आप मैच नहीं जीतेंगे ना बचाएंगे। 3 दिन पड़े हैं, 270 ओवर में आप जितना भी टुक टुक करेंगे 6 दफा आउट होंगे। बेशक आपका 4 कैच भी छूट जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। देखिए ट्राई टू, ये मेरा जाती ख्याल है, गंभीर साहब को जाके इनको फरमाएं कि ये जडेजा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैंने गलत स्टेटमेंट दी थी कि 2 दिन हमें मैच बचाने के लिए खेलना पड़े तो हम खेलेंगे। भाई तू मार, तेरी मेहरबानी है, तू पंत की तरह खेल, तू 30 तेज रन कर, मेरे को चाहिए ही नहीं तेरे 60 रन और 70 रन और 50 रन। तू 150 बालें खेल के अगर 15 रन करेगा, मैं उस 15 रन को चाटूंगा। भाई जान, ये आपको बताना पड़ेगा, वाशी को भी और जादू को भी, कि मेहरबानी करें, ये वाली गेम नहीं चलेगी। ये लास्ट पेयर है आपका, पेयर भी ये है कि आप ये दोनों बैटिंग कर सकते हैं। ऋषभ पंत आज एक वैशी दरिंदा बन गया है, बन गया है, टूट पड़ा है। ये एक दानव, एक दैत्य, एक दरिंदा बन के आया ऋषभ पंत आज, और टूट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पैट कमिंस नीचे बैठ के माफिया मांग रहा है कि हे भगवान आप बताइए चाहते क्या है। मैंने स्कॉट बोलेंड को लगाया जो कि 3 विकेट ले चुका है, कोहली साहब को आउट कर दिया, गिल को आउट कर दिया, सबको आउट कर दिया। आप आए, आपने पहली बॉल पे डाउन ट्रैक स्कॉट बोलेंड को छक्का मार दिया। कि जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई, प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया, सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली, ये बड़ा क्रूशियल चीज थी। लेकिन जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स, इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख के मार रहा था, स्कॉट बोलेंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। हालांकि राहुल ही आउट हुआ था, उसके बाद जायसवाल को जो उसने बॉल फेंका बड़ा ही सुपर किस्म का बॉल था कि उसका ऑफ स्टंप भी उड़ के रह गया, तो बड़ी शानदार उस बोलेंड ने भी बॉलिंग की। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यह किया कि विराट कोहली अगेन उसी शॉट के ऊपर, मैं क्या ही बोलूं, विराट कोहली खुद भी जानते जब वो आउट हुआ शॉट के ऊपर तो वो अपने आप में अफसोस कर रहा था कि मैंने क्या कर दिया, कि अगेन वही आउट। मतलब कि कोहली को तो बच्चा भी कह जाएगा ना बॉलिंग करने, कोई पता है विराट कोहली को यहाँ पे ऑफ स्टंप पे बोल दो। विराट कोहली ने, अब मेरे ख्याल से ना विराट कोहली के दिमाग के अंदर ना, विराट कोहली चाहता नहीं होता, दिमाग के अंदर वो फिक्स हो गया जब यहाँ पे बॉल आएगा मैंने उसको बल्ले को थोड़ा सा यूं रखना ताकि एज निकले। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी को देखकर हैरान है कि आखिरकार अकेला ऋषभ पंत भारत को इस मुश्किल कंडीशन से निकाला है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने सिर्फ 33 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ट में वो T20 जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, और उसने अच्छा किया जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि जो भी रोक रोक के खेल रहा था इस पिच पे वो जल्दी आउट हुआ। लेकिन ऋषभ पंत भली बात जानते थे कि हम किस तरह से हमें बल्लेबाजी करना है, इसी वजह से वो आते हुए पहले ही गेंद पर चौका मतलब छक्का मारा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई टेस्ट में आकर पहली गेंद पर छक्का कैसे मार सकता है, वो भी इतने प्रेशर सिचुएशन में। भारत इतना ट्रबल सिचुएशन में आ गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था, शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बीच में जो प्लेयर आए वो मतलब कुछ खास नहीं कर पाए, जिसमें विराट कोहली भी शामिल थे, सुमन गिल भी शामिल थे, आप मतलब केएल राहुल भी शामिल थे। लेकिन पहले शुरुआत में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी साझेदारी की, मतलब दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। लेकिन केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए
तो उन्होंने पहले ही गेंद पे छक्के से शुरुआत की और वो जो ताबड़तोड़ छक्के मार रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी क्राउड ऋषभ पंत चिल्ला रही थी। मतलब पूरी तरीके से पूरे क्राउड में ऋषभ पंत की ही चर्चाएं हो रही है और पूरे मतलब मैच में ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, इस तरह की बल्लेबाजी कोई नहीं कर सकता। और ऋषभ पंत ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब गाबा में भारतीय टीम ने मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की थी, उसी तरह की बल्लेबाजी एक बार ऋषभ पंत ने इस मैच में भी की है। और मतलब वो आउट हो गए 61 रन बनाकर, नहीं तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे 50-60 बॉल पर वो शतक मार देते, जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।